हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ग्रामर का एक टॉपिक जिसमें काइंड्स ऑफ नाउन है के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेल से काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताएंगे ताकि आज तक के जितने भी कंफ्यूजन्स काइंड्स ऑफ नाउन को लेकर के रहे हों वो सब रिमूव हो जाएं और एक सही तरीके से नाउन के टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जब काइंड्स ऑफ नाउन को समझते हैं, क्योंकि काइंड्स ऑफ नाउन नाउन के टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस होता है फ्रेंड्स। तो जब तक हम काइंड्स ऑफ नाउन पे कमांड नहीं करेंगे, नाउन के टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए हमेशा टफ बना रहेगा। इसलिए नाउन के क्वेश्चन को इजी करने के लिए, नाउन के क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी बनाने के लिए हमें आज इस पर एक सही तरीके से डिस्कशन करने की जरूरत है। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक इंफॉर्मेटिव वीडियो जो नाउन के टॉपिक से है लेकर आया हूं, ताकि आप नाउन के बारे में सब कुछ सही सही और अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन समझ सकें, ताकि इस पर आने वाले क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब ना करें। तो चलिए मैं बताऊं कि बात अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन की करें तो जनरली हम लोगों को बताया गया होता है कि नाउन हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जो कि सही भी है फ्रेंड्स। आप देखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल मीन्स हम लोगों को बताया गया होता है द नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, ऐसे नाउन जिनके नाम से ये पता चले कि हम उन चीजों को एक एक की संख्या में काउंट कर सकते हैं, जैसे मार्कर, पेन, बुक, चेयर, टेबल, बॉय, गर्ल। आप इन नामों से ये समझ पाएंगे कि इनको हम वन बाय वन संख्याओं में काउंट करते हैं, इसलिए इन्हें काउंटेबल कहेंगे। जबकि अनकाउंटेबल नाउन द नाउन व्हिच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, इट हैज क्वांटिटी। इट मींस ऐसे नाउन जो ये बताते हैं कि उन्हें संख्याओं पे तो नहीं गिना जाता, बट उसको मेजर किया जा सकता है, उसका माप तौल किया जा सकता है, ताकि उनकी मात्राओं को अधिक है या कम है बताया जा सके। तो आप देखेंगे जैसे इंक हो गया, वाटर, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सब आप देखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इन्हें हम लोग संख्याओं में नहीं गिनते, नंबर्स में काउंट नहीं करते, इन्हें केवल हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के साथ साथ आप देखेंगे कि जब हम बात स्टार या हेयर जैसे नाउन की करते हैं, तो स्टार तो गिना जा सकता है, हेयर तो गिना जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग इन्हें हम सेंटेंस में आने पर काउंट करने की बात कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें आने पर हमें ये लगता है कि ये काउंट नहीं हो सकते। इसलिए जब हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो एक थर्ड काइंड निकल कर आता है हमारे पास, वो है काउंटलेस नाउन। काउंटलेस नाउन का मतलब है कि उन्हें गिना भी जा सकता है, लेकिन सिचुएशन बनने पर वो इतने अधिक हो जाते हैं कि हम अगर गिनना चाहें भी तो उन्हें नहीं गिन सकते। तो इस वजह से ऐसे नाउन जो गिने जाने के सिचुएशन में भी आ सकते हैं और इन्हें हम अगर सिचुएशन में देखें तो गिन भी नहीं सकते, ऐसा सेंटेंस में सिचुएशन बन जाता है। तो ऐसे नाउन को हम लोग काउंटलेस नाउन कहते हैं, जिसमें स्टार और हेयर आएगा। आप देखेंगे कभी कभी इन पर अनकाउंटेबल नाउन का रूल चलता है, तो कभी इस पर काउंटेबल नाउन का रूल फॉलो होता है। तो काउंटलेस नाउन, इन पर अनकाउंटेबल नाउन के रूल भी कभी कभी अप्लाई होते हैं सेंटेंस में, तो कभी कभी सेंटेंस में आप देखेंगे इन पर काउंटेबल नाउन का रूल भी अप्लाई होता है। सेंटेंस में सिचुएशन क्या है वो डिपेंड करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द situation of the sentence, it comes under uncountable noun sometimes, then sometimes it comes under countable noun, and according to that rule is applied. तो आगे चल करके आप ये देखेंगे कि काउंटलेस नाउन को कब काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग रूल अप्लाई करके हम लोग डील करेंगे और कब अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग रूल को अप्लाई करके इसको डील किया जाता है। ये सारी बातें करेंगे, लेकिन आप आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे तो देखेंगे कि काउंटेबल नाउन फर्दर थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज है, आगे चल करके तीन भागों में बटे हैं, जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन। ये सब आपके काउंटेबल नाउन के ही पार्ट्स हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन में अगर आएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन टू पार्ट्स में कैटेगराइज है, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब भी हम बात करेंगे उस नाउन की जो मटेरियल नाउन होगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा फ्रेंड्स, तो वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में ही आएंगे और उन पर जितने भी रूल अप्लाई होंगे वो अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग होंगे। इसके साथ ही साथ इस चार्ट के थ्रू हम ये भी समझेंगे
कि जब भी हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ साथ मटेरियल नाउन की बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ नोट में देखेंगे मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो जब ये चार अलग अलग नाउन की हम बात करेंगे तो इन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं। कॉन्क्रीट नाउन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो नाउन होते हैं जो सॉलिड होते हैं, जिन्हें टच किया जा सकता है। इन्हें हम लोग साइज और शेप में डिफाइन भी कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी नाउन जिनके अपने साइज होंगे, शेप होंगे, सॉलिड सॉलिड होंगे, ऐसे नाउन को कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। और प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल ऐसे ही नाउन की कैटेगरी में आते हैं जिनका अपना एक शेप होता है, एक साइज होता है, जो सॉलिड होते हैं, इसलिए इन्हें हम कॉन्क्रीट नाउन भी कहते हैं। तो इस चार्ट में बस हमें इतना ही जानना था ताकि हम काइंड्स ऑफ नाउन से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें हैं वो क्लियर कर पाए। और अगर ये क्लियर कर पाए तो आगे नाउन के जो क्वेश्चंस बनेंगे नाउन के टॉपिक से उन्हें सॉल्व करने के लिए इसी के बेस पे नंबर ऑफ नाउन आता है फ्रेंड्स। अगर आप नंबर ऑफ नाउन को समझ पाए तो नाउन के टॉपिक से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करना, समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको काइंड्स ऑफ नाउन पूरा समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और अगर समझ में आया है तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए वीडियो आपका थैंक यू, धन्यवाद।